वहीं हम देखते हैं नूरा को, जो कि काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और वो बोलती है मैंने तो उसको बस झूठी कहानी सुनाई थी और उसने मुझे $50,000 भेज दिए। और नूरा की दोस्त बोल रही होती क्या $50,000? क्या ब्रदर जैंकी इतने ज्यादा अमीर है? तभी नूरा बोलती है नहीं, ये जैंकी नहीं है, उसने तो मुझे बैग दिलाने से भी मना कर दिया, ये मेरे पहले वाला कचरा बॉयफ्रेंड टोनी है। तभी उसकी दोस्त बोलती है लेकिन तूने तो उसके साथ में ब्रेकअप कर लिया था ना? और नूरा बोलती है मैं बहुत ही बड़ी बेवकूफ थी, मैंने उसको मिसजज कर लिया। फिर नूरा बहुत सारे मैसेज टोनी को करती है लेकिन टोनी उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। वही टोनी सोच रहा होता है मुझे नूरा पे पैसे खर्च करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्या मैं कहीं और पैसे खर्च कर सकता हूँ? फिर वो ऑनलाइन ऐप पे चला जाता है जहाँ पे एक लड़की स्ट्रीमिंग कर रही होती है। फिर टोनी बोलता है तो काफी अच्छी जगह है पैसे खर्च करने के लिए, और वहाँ पे बहुत सारे पैसे स्ट्रीमर्स के ऊपर सुपर चैट करता है। उसके बाद वो सो जाता है। अगले दिन जब वो सो के उठता है तो उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं तुम्हें पता है एक लड़के ने बिलियंस ऑफ डॉलर स्ट्रीमिंग के ऊपर खर्च कर दिए, और काफी लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि वो कोई बिजनेस टाइकून है। तभी दूसरा बंदा बोलता है अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं अपने गांव में 1 डजन घर खरीद लेता। ब्रश करते हुए टोनी सोच रहा होता है मैंने उस स्ट्रीमर के ऊपर इतने सारे पैसे खर्च कर दिए लेकिन फिर भी उसका अफेक्शन पॉइंट मेरी तरफ बढ़ा क्यों नहीं? अभी भी मेरे सिस्टम में सिर्फ 2 ही लड़कियों को दिखा रहा है, एक नोरा और एक निया। लगता है मुझे जो भी पैसा खर्च करना होगा वो रियल लाइफ में ही खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो वो सब वेस्ट रहेगा। और जब टोनी अपना फोन खोलता है तो वो देखता है उसको बहुत सारे मैसेज आ रखे होते हैं। मैसेजेस को देखने के बाद टोनी सोच रहा होता है लगता है मैंने बहुत सारी लड़कियों को अटैक किया है। वही टोनी के दोस्त बोल रहे होते हैं जल्दी तैयार हो जाओ, अगर हम लेट हुए तो हमको सीट नहीं मिलेगी। फिर टोनी बोलता है आखिर तुम इतना जल्दी क्यों कर रहे हो, आखिर तुम लोग मेरा वेट क्यों नहीं कर रहे, रोज तुम लोग मेरा वेट करते हो जाने के लिए। तभी टोनी का दोस्त बताता है कि आज हमारे कॉलेज की गॉडेस जाओकी आने वाली है और हमें कैसे भी करके उसके पास में ही सीट चाहिए। फिर उसका चश्मा वाला दोस्त बोलता है तुम्हें रेडी होने में इतना ज्यादा टाइम लगेगा कि उतनी देर में तो क्लास ही खत्म हो जाएगी। और टोनी सोच रहा होता है हाँ जाओकी तो बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी सीन चेंज होता है, हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि जाओकी कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट है और हर दूसरा मेल स्टूडेंट इसके सपने देखता है। जाओकी के कुछ टैलेंट्स भी है जैसे कि पियानो बजाना, बैले डांस ग्रुप की चीफ होना और सेकेंड लेवल की एथलीट होना। और इन्हीं सारी बातों की वजह से इसको अप्रोच करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा सुंदर भी और काफी ज्यादा टैलेंटेड भी। वहीं कुछ लड़कियां टोनी को देख के बोल रही होती है आखिर ये सुंदर लड़का कौन है, ये हमारी क्लास में कब आया। और टोनी सोच रहा होता है कि अगर ये इतनी ज्यादा टैलेंटेड है तो इसके ऊपर काफी सारा पैसा खर्च करना होगा, चलो इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। वही नूरा की दोस्त बोल रही होती है टोनी तो काफी ज्यादा सुंदर हो गया है, क्या कोई खुद को सिर्फ कुछ दिनों के अंदर इतना चेंज कर सकता है? तभी नूरा बोलती है मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ये सब टोनी मुझे इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं कर रहा ना, और क्या पता ये ब्रदर चैंग के साथ फाइट भी कर ले मुझे इम्प्रेस करने के लिए। और ये सब कहते हुए नूरा की अफेक्शन 10% से बढ़ गई होती है। वही टोनी सोच रहा होता है सिर्फ मेरे कपड़े और मेरे स्टाइल को देख के ये मुझसे अफेक्टेड हो गई, सच में ये काफी ज्यादा घटिया लड़की है, लेकिन अभी मुझे इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना, अभी मुझे जाओकी पे ध्यान देना है। तभी साइड में हम एक लड़के को देखते हैं जिसको उसके दोस्त चेयर कर रहे होते हैं कि बॉस आप ये कर सकते हैं, और उनका बॉस भी बोल रहा होता है तुम लोग देखो और सीखो कि मैं कैसे करता हूँ। फिर वो जाओकी के पास आके बोलता है बेबी मुझे विचेट पे ज्वाइन कर लो। तभी जाओकी की दोस्त बोलती है हे सूअर की शक्ल वाले तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो बॉस बोलता है तू क्यों कबाब में हड्डी बन रही है, मैं तो बस यहाँ पे जाओकी को विचेट पे ऐड करा रहा हूँ। फिर वो लड़की बॉस का कलर पकड़ते हुए बोलती है मैं सिर्फ तुम्हें 2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और हमें बताया जाता है कि ये होती है जाओकी की रूममेट यूकी। वहीं वो बॉस डरते हुए बोलता है मैं तो बस यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन करने के लिए आया था, और क्योंकि जाओकी वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है इसी वजह से मैं इसे बस कुछ चीजें पूछना चाहता था। फिर यूकी उसे पेन चुभाते हुए बोलती है तुम्हें कुछ अच्छा बहाना बनाना चाहिए था, जल्दी यहाँ से निकलो कचरे। तभी टोनी जाओकी के पास आता है और कहता है क्या तुम मुझे वीचेट पे ज्वाइन करोगी। वहीं यूकी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलती है क्या यहाँ पे लड़कों की लाइन खत्म नहीं होगी। वहीं टोनी को देखते हुए सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर ये लड़का कौन है, इसकी इतनी हिम्मत की सामने से उसको ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। फिर यूकी भी बोलती है कि तुम पिछले वाले से ज्यादा हैंडसम हो, और क्या तुम भी यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन करने के लिए आए हो। तभी टोनी बोलता है मुझे स्टूडेंट यूनियन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर यूकी बोलती है फिर तुमको इससे वीचेट अकाउंट क्यों चाहिए। फिर टोनी बोलते हैं तो काफी ज्यादा सिंपल है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं ये लड़का तो काफी ज्यादा बोल्ड है, इसने जाओकी के मुंह पे सब कुछ बोल दिया, पक्का यहाँ से रोते हुए भागेगा। तभी जाओकी बोलती है ठीक है मैं तुम्हें अपना अकाउंट देती हूँ। ये देखते हुए नोरा की दोस्त बोलती है वो तो तुम्हारे पीछे था ना, आखिर वो जाओकी के पीछे क्यों चला गया। वही टोनी सोच रहा होता है अगर इन सभी लोगों को जाओकी से बात करनी है तो ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं, इन सभी लोगों को सच बोलना चाहिए। और टोनी को देखते हुए सारे लड़के बोल रहे होते हैं इस कमीने ने हमारी गॉडेस को हमसे छीन लिया। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आता है आपके अफेक्शन सिस्टम में तीसरा नाम भी जुड़ चुका है और वो है जाओकी। और कॉलेज से बाहर निकलते हुए टोनी के दोस्त बोल रहे होते आज तो तुमने काफी अच्छा काम किया है, तुमने गॉडेस जाओकी का विचेट अकाउंट भी निकलवा लिया, साथ ही तुम बहुत ही ज्यादा चेंज भी हुए हो, लेकिन याद रखना तुम्हारे कुछ दोस्त है जो कि तुम्हारे पीछे है, अगर तुमसे जाओकी पड़ जाए तो उसे कुछ दोस्तों का नंबर निकलवा के हमें भी दे देना। और टोनी बोलता है तुमने तो मुझे काफी ज्यादा फुदकार रहे हो, अभी तो बस मुझे उसका नंबर मिला है।
तभी टोनी के पास वो बॉस आते हुए बोलता है, हे लूजर लड़के, अपनी औकात याद रख। तभी टोनी बोलता है, तुम तो वही लड़के हो ना जो कि अपनी बेइज्जती कराने में माहिर हो। फिर वो बॉस बोलता है, चलो ये तो कॉलेज है, वरना मैं तुम्हें अभी इतना मारता कि तुम जिंदगी भर याद रखते। और टोनी बोलता है, ये तो बचकानी हरकतें कर रहा है। फिर टोनी के पास निया आती है, उसको देख के सभी लोग बोल रहे होते हैं, ये तो अपने कॉलेज की 6 ब्यूटी है। और निया और टोनी को साथ में जाते हुए देख के वो बॉस बोल रहा होता है, पता नहीं मैं इस लड़के से कहाँ कम हूँ कि इस लड़के ने सारी कॉलेज की लड़कियों को पटा रखा है। लेकिन चलो कोई नहीं, यहाँ पे मुझसे ज्यादा बुरा किसी और को लग रहा है। और हम देखते हैं नोरा को, जो कि काफी ज्यादा फूट फूट के रो रही होती है और वो बोलती है, आज जो जगह निया और जाओकी की है वो जगह सबसे पहले मेरी थी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं निया को, जिसने टोनी के लिए स्केच बना रखा होता है। और वो बोलती है, मैंने आपके लिए रात भर जग के स्केच बनाया है, क्या आपको पसंद आया? वही टोनी सोच रहा होता है, ये जिंदगी में पहली बार है जब किसी लड़की ने मुझे गिफ्ट दिया है। तभी टोनी को समझ में आता है कि निया उसके लिए एक जाल प्रिपेयर कर रही है, जिसमें वो अपने एक्शन से इसको अपना बनाना चाहती है। और ये सब वो सिर्फ टोनी के पैसे के लिए कर रही है। और टोनी सोच रहा होता है, पहले मैं बेवकूफ था जो इन सारे चक्रों में पड़ जाता था, लेकिन अब मैं वो इंसान नहीं हूँ। वही निया सोच रही होती है, टोनी को देख के लग नहीं रहा कि वो खुश है, क्या उसे ये गिफ्ट पसंद नहीं आया? फिर टोनी बोलता है, तुम मुझे देख क्यों रही हो? निया बोलती है, मैं रात भर जागी हूँ इसके लिए, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? फिर टोनी उसके पास जाते हुए बोलता है, मैं मजाक कर रहा था। और निया बोलती है, तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, तुमने मुझे डरा दिया। तभी टोनी बोलता है, दिन पर दिन तुम मुझे और ज्यादा पसंद आती जा रही हो, जिसे निया की अफेक्शन 5 पॉइंट से बढ़ गई होती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो उन दोनों को अलग कर देता है और कहता है, तुम तो बोल रही थी कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में हो, आखिर तुम्हें क्या कर रही हो? तुम इस बंदे को हक कर रही हो जबकि मैं तुम्हारे पीछे 3 साल से हूँ और तुमने अपने आप को टच भी नहीं करने दिया मुझे। वही टोनी सोच रहा होता है, मुझे इस बंदे को देख के काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं भी तो ऐसा ही था। और निया कहती है, तुम मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखते, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं इसको डेट कर रही हूँ कि नहीं? फिर टोनी आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम तो मेरे क्लासमेट हो ना, और तुम्हारा नाम क्या है और तुम कब से निया के पीछे हो? तभी वो बंदा बोलता है, मेरा नाम है यू वैंग और मैं पिछले 6 महीने से निया के पीछे हूँ। फिर टोनी बोलता है, तुम्हें पता है मैंने भी 3 साल तक एक लड़की का पीछा किया है, सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए। मैं 4 पार्ट टाइम जॉब किया करता था और काफी बेकार खाना खाया करता था उसके लिए पैसा बचाने के लिए, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ गया? उसने किसी और के कार में बैठना ज्यादा पसंद किया, लेकिन उससे मुझे पता चला कि धोखे से मोटिवेशन मिलती है और इससे तो मैंने खुद को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया। तुम अपने कमरे में वापस जाओ, अपने बारे में सोचो और मेहनत करो और इतनी ज्यादा सक्सेस को हासिल करो कि निया जैसी हजारों लड़के तुम्हारे पीछे आए। और यूवेंग कह रहा होता है, संदीप महेश्वरी से भी बड़ा मोटिवेटर मुझे मिल गया। वही निया सोच रही होती है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? यूवेंग यहाँ पे रोना क्यों लगा? फिर निया बोलती है, ब्रदर टोनी मेरी बात सुनिए, वो सिर्फ एक रेगुलर फ्रेंड था। और टोनी बोलता है, मुझे तुम्हारे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती। ये कहते हुए वो उस स्केच को फाड़ देता है, और मैंने तुम्हें जो कार्ड दिया था तुम उस कार्ड का यूज तो कर सकती हो, लेकिन जब तक तुम अपने पर्सनल कनेक्शन को ठीक ना कर लो तब तक तुम मेरे से बात मत करना। और जाते हुए टोनी सोच रहा होता है, अब ये बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है, पक्का ये कुछ ना कुछ तो प्लान बनाएगी इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। वही निया बोल रही होती है, लाइफ में पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कोई समझने वाला मिला है, और टोनी तो मुझे काफी ज्यादा पसंद करता है, लेकिन मैंने चीजें काफी ज्यादा खराब कर दी। तभी टोनी जाते हुए सोच रहा होता है, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है, अब मेरे लिए निया के अफेक्शन पॉइंट और ज्यादा बढ़ेंगे और अब मेरा अगला टारगेट है जाओकी। तभी वो देखता है जाओकी स्ट्रीमिंग कर रही होती है। तभी टोनी बोलता है, तो काफी अच्छी बात है, जाओकी भी एक स्ट्रीमर है। फिर टोनी जाओकी की स्ट्रीमिंग में चला जाता है, जहाँ जाओकी बोल रही होती है, मैं पहली बार स्ट्रीमिंग कर रही हूँ और मैं यहाँ पे 2.5 दिन के लिए ट्रेनिंग करूंगी, उसके बाद मेरा प्रॉपर स्ट्रीमिंग चैनल चालू होगा, तब तक के लिए आप क्यूट जाओकी चैनल को फॉलो करो। जाओकी को देखते हुए टोनी सोच रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन आखिर इतने कम लोग इसको क्यों देख रहे हैं, ये तो बस 2.7 के है। तभी टोनी को दूसरे वाले स्ट्रीमर का मैसेज आता है और वो बोलती है, ब्रदर आप क्या कर रहे हैं, आजकल आप बहुत ही कम ऑनलाइन आते हैं। तभी टोनी पूछता है, आखिर तुम हो कौन? तभी वो स्ट्रीमर बोलती है, ब्रदर क्या आप मुझे भूल गए, मैं स्ट्रीमर जाओ मेरी हूँ, जिसको आपने बहुत सारा सुपर चैट भेजा था। और टोनी बोलता है, मैं तो बस वहाँ पे तुमसे मजाक कर रहा था क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। वही टोनी सोच रहा होता है, ये लड़की तो बहुत ही बड़ी कमीनी है, मैंने इसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिए, लेकिन ये मेरे अफेक्शन लिस्ट में नहीं आई। अगर मैं इतना पैसा वाइस प्रेसिडेंट झाओ को देता तो अभी तक वो मेरे अफेक्शन लिस्ट में आ गई होती। फिर टोनी को नोटिफिकेशन आती है, जो न्यू एंकर जाओ है उसको एक पुरानी इन्फ्लुएंसर ने चैलेंज किया है। वह जाओ की होती है, वो सोच रही होती है बस ये कोई बड़ी इन्फ्लुएंसर ना निकले। और टोनी बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट जाओकी का चैलेंज देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और जिसने जाओकी को चैलेंज किया होता है वो और कोई नहीं, जाओ मेरी होती है। और टोनी सोच रहा होता है, मेरी किस्मत तो काफी ज्यादा अच्छी है, मैं जिन 2 लड़कियों को टारगेट कर रहा हूँ वो दोनों एक ही जगह पे मिल गई। और हम देखते हैं सुपर चैट के चैलेंज में जाओ मेरी काफी ज्यादा आगे होती है, और जाओ मेरी कह रही होती है, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे पीछे टोनी स्टार्क है, वो एक बार में इतना ज्यादा सुपर चैट करता है कि पूरे व्यूवर्स मिलकर भी उतना नहीं कर सकते। साथ ही वो सोच रही होती है, मैंने जो टोनी स्टार्क को मैसेज किए थे इससे वो पक्का इंप्रेस हो गया होगा। तभी वो देखती है वहाँ पे 1 मिलियन वाला रॉकेट सुपर चैट होता है, और रॉकेट को देखते